वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय नहीं है, तो अब डेली के बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स लगा दिए जा रहे हैं जो कि आपको डेली मिलेंगे। और जिसका ये पहला वीडियो है इंग्लिश का होगा। और अभी इस वीडियो में आपको पैसेज नहीं मिलेंगे, बाकी के क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश के। और पैसेज के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है। उसमें 2-3 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कम से कम 15-20 प्रैक्टिस सेट का जो पैसेज होता है, जो पैसेज पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में आता है, वो चीज़ सॉल्व करा देंगे। आपको पैसेज सॉल्व करा के आपको तरीका सिखा देंगे और चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। पैसेज बहुत आसान होता है, उसको हम आपको बता देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। बाकी के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, चूँकि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी प्रैक्टिस शुरू की जा रही है आज से। और साथ ही साथ वाई ग्रुप के लिए जीके की भी प्रैक्टिस शुरू की जा रही है। तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। और जो भी नए कैंडिडेट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि अभी जितने भी वीडियो आने वाले हैं सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ समझाया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, चेंज द नरेशन। यहाँ पे नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड बी काइंड टू मी। अब यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट बनाना है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप भी अपने हिसाब से सोचते रहिए कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब क्यों सही होगा ये देखिएगा, ही विश्ड। अब देखिए विश्ड क्यों आया, सैड ये क्यों नहीं आया? तो देखिए यहाँ पे विश्ड इसलिए आया क्योंकि मे गॉड यानी गॉड से विश कर रहा है, यानी कि गॉड से ये कुछ मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो ही विश्ड दैट। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। और गॉड माइट बी काइंड टू हिम। अब देखिए यहाँ तक जो तीसरा ऑप्शन है उसमें भी चीज़ें यहाँ तक सेम है, लेकिन तीसरा हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे मी का एज इट इज मी छोड़ दिया है, जबकि मी यहाँ पे ही के अनुसार बदल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हिम। ठीक है, बी काइंड टू हिम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही आराम से समझा रहे हैं ताकि जो नए बच्चे हैं जो कमज़ोर है इंग्लिश में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओपन द डोर। ओपन द डोर को यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाना है। देखिए जब भी इस प्रकार का यदि सेंटेंस आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिले तो आपको करना क्या है कि पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यानी कि लेट से बनाते हैं ऐसे वाक्यों को, लेट प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट यानी कि द डोर, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट वही होगा जो ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन सेंटेंस होगा। जो ये मेन सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट होगा। लेट प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ बाद बी आता है। ठीक है, उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि तो ऑप्शन नंबर तीसरा में सेम चीजें दिया हुआ है जो अभी हमने बताया, यानी कि लेट द डोर बी ओपेंड। ये यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। हमने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया, साथ ही साथ आप उसको लिख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर विच मे बी इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे जो भी एरर है इस सेंटेंस की जिस पार्ट में उसको बताना है। सेंटेंस यहाँ से है, आई ऑफन ड्रीम्ड अबाउट बीइंग फेमस व्हेन आई वाज यंगर। अब देखिए ऐसे सेंटेंसों में जिस पार्ट में गलत होता है वही पार्ट सही होता है। यानी कि अब देखिए आई एम यंगर यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है, और आई ऑफन ड्रीम्ड यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। जो एरर है वो है सेकेंड पार्ट में, यानी अबाउट बीइंग फेमस व्हेन की जगह ऑफ, यानी अबाउट की जगह यहाँ पे ऑफ बीइंग फेमस होना चाहिए था। अब सर ऑफ क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ड्रीम के साथ जो भी प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। ड्रीम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑफ आता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ऑफ आता है, लिख लेंगे यदि नहीं पता होगा तो। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्पॉट द मिस स्पेल्ट। अब मिस स्पेल्ट यहाँ पे आपको बताना है और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन
गलत है वो बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे गलत है। ऑपरेस्ट यानी स्पेलिंग इसकी गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी ओ डबल पी, यहाँ पे जबकि सिंगल पी दिया हुआ है, PPRESSED। हम कई बार आपको बताते हैं, जब भी स्पेलिंग टेस्ट की सीरीज भी चला रहे हैं उसमें भी हम आपको बताते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन में खास करके डबल लेटर वाले वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के वर्ड जब भी आपको मिले तो उसको लिख लेंगे और उसको सीरियसली ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है कि अ प्लेस वेयर पीपल इंडल्ज इन गैम्बलिंग। अब देखिए इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना और गैम्बलिंग का मतलब जुआ, यानी कि ऐसी जगह जहां पे लोग जुए में लिप्त हों तो इस जगह को बोलते हैं कसिनो, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पता भी रहा होगा और कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला है टू ग्रेस वंस पाम मीन्स, यानी कि ये इडियम है और इसका मीनिंग बताना है क्या होगा। देखिए टू ग्रेस वंस पाम का मतलब होता है किसी से घूस लेना। घूस का मतलब आप समझते होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू ब्राइब समवन, किसी से घूस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मिर्थ दिया हुआ है, इसका साइनोनिम बताना है आपको। इसका मतलब होता है आनंद या कि फिर खुशी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रसन्नता होता है, खुशी होती है, आनंद होता है, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही ए, यानी कि जॉय। जॉय का भी मतलब होता है खुशी, या यदि ऑप्शन में हैप्पी रहता है जॉय की जगह तो भी वो सही होता। अगला जो है वर्ड वो है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है आज्ञाकारी या कि फिर विनम्र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। मीक का भी मतलब होता है आज्ञाकारी या कि फिर विनम्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, और देखिए चीज़ें बिल्कुल आसानी तरीके से धीरे धीरे समझाया जाएगा। ये जो दोनों वर्ड हैं यहाँ पे इसका आपको एंटोनिम बताना है। ग्लैडन। ग्लैडन का मतलब होता है खुशी करना या कि फिर आनंदित होना। देखिए ग्लैड शब्द जो है जैसे बोलते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू ग्लैड यू, यानी कि मतलब कि ग्लैड टू सी यू बोलते हैं, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू। तो ग्लैड वही ग्लैड से बना ग्लैडन। ग्लैड का मतलब होता है खुशी और ग्लैडन का मतलब होगा आनंदित होना। तो यहाँ पे इसका उल्टा बताना है तो हो जाएगा ग्रीव, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका मतलब होता है दुखी करना। और ये देखिए ये जो वर्ड है अभी हम हाल ही में आपने साइनोनिम वाली सीरीज में करा रहे हैं, ये वाला कराए थे लीथल, और ये पूछा भी जा चुका है। लीथल का मतलब होता है प्राण घातक, वहाँ पे साइनोनिम था तो डेंजरस था उसका साइनोनिम। और फैटल, यहाँ पे फैटल भी इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम बताना है तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा हार्मलेस। हार्मलेस इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक से है इट टेस्ट्स और डैश दिया हुआ है अनियन, यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना क्या होगा आपके हिसाब से। बिल्कुल सही, यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो सही सोच रहे हैं, यानी इट टेस्ट्स ऑफ अनियन, यानी अनियन का जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का स्वाद, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द पुलिस अरेस्टेड हिम डैश सेक्शन 144। अब देखिए किसी भी सेक्शन के अंतर्गत ही पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो अंदर यानी अंतर्गत के सेंस में अंडर का प्रयोग होता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी द पुलिस अरेस्टेड हिम अंडर सेक्शन 144। उम्मीद है कि सही हो गया होगा आपका भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला है बीज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, और यहाँ पे किस प्रकार से मधुमक्खियां बोलती हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी करके बोलती हैं, जिसका मतलब होता है भन भनाना, ठीक है। तो